पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ये संसार के अंदर जो है एक द्वैतवाद है जो एक को मानता है, एक अद्वैतवाद जो है एक के मानता है, द्वैतवाद दो के मानता है, विशिष्टाद्वैत सबको मानता है। तो आज जो है हम अद्वैतवाद के ऊपर विचार करेंगे। दुनिया के अंदर जितने मत है वो कहते हैं कि जड़ चेतन सब कुछ ब्रह्म है। तो आज जो है सब कुछ एक है, तो कौन किसके उपदेश देता है और कौन किससे उपदेश लेता है, यही बात यहाँ पर जो है कट जाता है। उपदेश देने वाला, उपदेश लेने वाला। उपदेश देने वाला जो है ज्ञान के प्रकाश करता है और उपदेश लेने वाला अज्ञान होता है। तो यहाँ सब कुछ एक बात जो है यही कट जाता है। कुछ सोचे और तब विचार करके बोले, जो मर्जी करे वही ना बोले, सोच समझ के बोले, अब बात के समझने की कोशिश करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो बे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। पूजनीय संत समाज, सतगुरु और संतों की कृपा है और उनके सत्संग है जिससे सबके कल्याण होता है। प्रकृति और पुरुष ये दो है। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। परा विद्या या अपरा विद्या दो है। बीज और वृक्ष दो है। बिना बीज के वृक्ष ना होता है, या बिना वृक्ष के बीज ना होता है, और बिना बीज के वृक्ष ना होता है। उसी तरह से कर्म और देह है। बिना कर्म के देह ना होता है, और बिना देह के कर्म ना होता है। उसी तरह से जन्म और मृत्यु, जब जिसको जन्म होता है उसके मृत्यु होता है, और जिसके मृत्यु होता है उसको जन्म होता है। उसी तरह से प्रकृति और पुरुष, जो दिखता है वो प्रकृति है, और जो निरंकार है वो पुरुष है। शरीर रूपी पूर्व में निवास करने वाला वो का नाम पुरुष है। शरीर और चेतन, ये शरीर है तो चेतन है, और चेतन जो है आवागमन से छूटता है तो वो निराधार भी अपने स्वरूप में रहता है। ज्ञान स्वरूपा है नर और नारी। बिना नारी के नर ना होता है, नर के बिना नारी ना होती है, और दोनों मिल करके तीसरा के पैदा करते हैं। हिजड़ा और हिजड़ी, ये चारों के जो है मनुष्य जोनि में ये चारों होते हैं, और चारों के पूरा कल्याण है, अपना जो है जन्म मृत्यु से छूटने का पूरा अधिकार है। सब के घट घट में चेतन आत्मा एक जैसे ज्ञान स्वरूपा है, और असंख्य चेतन है, और असंख्य घट घट में अलग अलग है, और सब अखंड है। प्रकृति में अंश अंशी होता है, पुरुष अखंड होता है, वो अंश अंशी नहीं होता। क्योंकि 100 बरस पहले के बात बचपन के जो है 90 बरस, 100 बरस के बूढ़ा के 90 बरस के बात याद रहती है। बहुत ऐसे अनाड़ी कहते हैं कि मनुष्य बंदर से पैदा हुआ है। जो कहता है वही बंदर है, और उसके बाप दादा बंदर से वो बंदर से पैदा हुए होंगे। आज जो है बंदर जितने हैं वो सारे आदमी हो जाना चाहिए उसको, लेकिन कभी नहीं हो सकता। सबके नस्ल अलग अलग है। कुत्ता से जो है भेड़िया ना होता है, या भेड़िया से कुत्ता ना होता है। सब पशु में अलग अलग है, पक्षी में अलग अलग है, कीड़ा मकोड़ा में अलग है, मनुष्य में अलग अलग है। ये विचार करना है, समझना है। उसके बाद से नर और मादा,
एक नर होता है, एक मादा होता है। अंडज, पिंडज, युग्मज और मनुष्य चारों खाने में चारों में ये दो होते हैं। यही दोनों मिल करके तीसरा के पैदा करते हैं, सृष्टि करते हैं। मुर्गा और मुर्गी, पहले मुर्गा हुआ कि मुर्गी हुआ। ये मुर्गा मुर्गी दोनों मिल करके अंडा देते हैं। अंडा दी मुर्गी, संयोग दोनों जो है आपस में संयोग किए तो अंडा हुआ। अंडा में जो है नर मादा दोनों निकलता है। और अंडा या मुर्गी और मुर्गा या मुर्गी, ये चारों जो है अनादि है, और ये एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। उसी तरह से जो है संसार के अंदर संयोग है और वियोग है। जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। ये प्रकृति के अटल नियम है। अच्छा या बुरा, अच्छा अलग होता है, बुरा अलग होता है। पुण्य या पाप, पुण्य अलग होता है, पाप अलग होता है। सृष्टि या प्रलय, सृष्टि के समय अलग होता है, प्रलय के समय अलग होता है। हानि या लाभ, नुकसान और फायदा, ये दोनों अलग अलग होते हैं। सतगुण और दुर्गुण, ये दोनों अलग अलग है। परा या अपरा, ये दोनों विद्या अलग है। परा माने अपने आपा की विद्या है, अपरा मतलब प्रकृति की विद्या है। संकल्प विकल्प, अच्छे संकल्प और बुरे विकल्प जो है ये दोनों अलग अलग हैं। सकाम या निष्काम, सकामी जो है आगे जो है कुछ पाने के इच्छा से कर्म करता है। निष्कामी जो है कुछ नहीं उसको चाहिए, केवल जो है मोक्ष चाहिए, कल्याण चाहिए, वो निष्कामी होता है। बाहरमुखी या अंतर्मुखी, बाहरमुखी बाहर दौड़ता है, भटकता है, मरता है। अंतर्मुखी अपने स्वरूप में स्थित होता है। धर्म या अधर्म, धर्म से जो है सत्कर्म होता है, पुण्य कर्म होता है। अधर्म से पाप कर्म होता है। दया या निर्दयी, एक जो है निर्दयी होता है, किसी के मारता पीटता काटता है और खाता है। एक जो है दीन दुखी और गरीब के रक्षा करता है, भोजन पानी देता है और उसको पालन पोषण करता है, सेवा करता है। हिंसा या अहिंसा, तन मन वचन से दुख देना हिंसा है, जान मार देना हिंसा है। और तन मन वचन से रक्षा करना, कल्याण करना, ये जो है अहिंसा है। मनुष्य के जो है दयावान बनना चाहिए, निर्दयी नहीं बनना चाहिए। श्रद्धा युक्त भक्ति करनी चाहिए, बेश्रद्धा ना होना चाहिए। बिना श्रद्धा के कुछ होता ना है, बिना सेवा के कुछ ना होता है। ज्ञानी की अज्ञानी, ज्ञानी कल्याण करता है, अज्ञानी अपना पतन करता है। विवेकी की अविवेकी, विवेकशील जो है सत असत के निर्णय करता है, और अविवेकी जो है अंधविश्वास में लग करके अपना पतन करता है। रागी या विरागी, संसार के जितने वस्तु है या लुगाई है, धन बल विद्या है, बेटा बेटी है, सबके प्रति जो है राग हो जाना, आसक्त हो जाना, उसमें चिपक जाना, उसको अपना मान लेना और उसमें सुख मानना, मज़ा आनंद में पागल होना, लुगाई के भोग में मस्त रहना, आगे जो है अपना कल्याण भूल जाना, ये सब जो है अंधविश्वास है। अपना लोक हित, लोक परलोक भूल जाना, यही विवशता, लाचारी और मजबूरी और दुख के कारण बनता है। इस चीज़ को ठीक से समझनी है। धैर्य या अधैर्य, दुख सुख में आदमी को धीरज धारण करना चाहिए, क्योंकि बिना धीरज के धारण किए जो है
आदमी जो है घबराता है, जो समय आ जाए वो कल नहीं रहेगा, चाहे दुख हो या सुख हो। ना सुख सदा रहता है, ना दुख सदा रहता है। ना हम पुण्य कर्म सदा करते हैं, ना पाप कर्म सदा करते हैं। दोनों मिश्रण कर्म होते हैं, और दुख सुख दोनों मिश्रण हमारे सामने कर्म फल आता है, और उसे खुशी से भोगना चाहिए। उसके बाद से क्षमा या अक्षमा, अगर अनजान में किसी में से गलती होता है, क्षमा कर दो, और जानबूझ के जो गलती है उसे सजा दे दो। सील या असील, दुनिया के अंदर सिलवंत आदमी सबसे बड़ा होता है, और जो सिलवान ना होता है वो जो है भटक जाता है। तो इसलिए सीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्न के खान, तीन लोक के संपदा रही सील में आन। हे भाई सिलवान बनो। सिलवान बहुत महान काम है। धीरज धारण करो, गंभीर रहो, घबराओ मत, और दुख सुख में सम भाव रखो, सम रहो। सुख में फूलो मत, दुख में पचको मत। संतोषी और असंतोषी, गोधन गज धन बाज धन, यवर रतन धन खान, जब आवे संतोष धना, सब धन धूरि समान। भैया सब जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहो, और के आग में पागल मत होना, दौड़ मत मचाना, और अपना जीना हराम मत कर लेना। ये जिंदगी जो है सुख से जियो, खुशी से जियो, और शांति से जियो, आनंदित जीवन जियो। यही सार है। शांति जो है ये बहुत लास्ट स्थिति है। अपने आपा में अपने घर पहुंच के शांत हो जाना। जियत ना तरहु तमुए का तरी हो, जो जियत ना तरे। अशांति दुख के कारण है, इसलिए अशांति से बचनी है। विचारी होता है, एक अविचारी होता है। करहु विचार सब दुख जाई। हे भाई विचार करोगे तो सत्य और असत्य के निर्णय करोगे, और हित और अहित के जानोगे, और अपना कल्याण करोगे। प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। हे भाई प्रेम से सुख मिलता है, बैर से दुख मिलता है, इसलिए सुख की खेती करनी है। संसार के अंदर मनुष्य जो है अपने गुण कर्म से महान होता है, अपने गुण से महान होता है। इसलिए कर्मशील बनना है, महान बनना है, और विचार करनी है। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है एक नील नाम के राजा थे, नल। और वो राजा जो है उनके जुआ खेलने की आदत था, और वो जुआ में अपने राजपाट हार गए, और राजा से भिखारी बन गए। तो यहाँ पर जो है कोई दुर्गुण अगर मनुष्य के अंदर आ जाता है तो उस मनुष्य के वो
पतन कर देता है, विनाश कर देता है। आज जो है युधिष्ठिर महाभारत में जुआ के पीछे राज हारे और राज हार करके आए अपना लोक परलोक खराब कर लिए। सब राजपाट हारे, भाई सबके हारे और अपने पत्नी के भी हार गए और सब के जो ना होने वाला था तौन हुआ। और सभी महापुरुष वहाँ पर थे। तो इसलिए जो है जुआ के कभी ना खेलना है और जुआ से बचना है। नशा किसी चीज़ के जो नशा होता है मनुष्य के बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है और वो जो है अपना होश खो देता है और दुनिया के जितने घटना घटी है यही बेहोशी में घटी है। इसलिए जो है हमेशा होश में रहनी है और हमेशा अपना कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना है। कोशिश करने वाला आदमी अपना कल्याण कर लेता है और जो कोशिश ना करता है वो अपना कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए जो है अपना हित अहित जानने की ज़रूरत है और विचार करके अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। अंश और अंशी प्रकृति में होता है। जैसे कपड़ा है, कपड़ा के अगर काट के टुकड़ा बना देंगे तो जो बड़ा कपड़ा होगा वो अंश होगा और जो छोटा टुकड़ा होगा वो अंशी होगा। लेकिन प्रकृति में अंश अंशी होता है, पुरुष में नहीं। पुरुष अखंड है, ये खंड खंडित ना होता है। उसी तरह से जो है सतगुरु दत्तात्रेय जी जो है वो बहुत महान पुरुष थे, भगवान के एक अवतार थे। पृथ्वी में सबको धारण करने की भी शक्ति है और जब भूकंप आता है तो महाप्रलय भी होता है। उसी तरह से जो है मांसाहार है और शाकाहारी है। मनुष्य में मांसाहारी होता है, शाकाहारी होता है। पशु में मांसाहारी होता है, शाकाहारी होता है। पक्षी में मांसाहारी होता है, शाकाहारी होता है। जैसे गाय, भैंस, बैल ये सब शाकाहारी हैं। यहाँ तक लेके सूअर के भी मांस देंगे तो ना खाएगा। और कुत्ता, शेर, गिदड़ ये सब मांसाहारी है। पक्षी में तोता है, हंस है, ये सब शाकाहारी है। मांसाहारी कौवा है, गीध है, ये मांसाहारी है। उसी तरह से जमीन पर रेंगने वाले कुछ जमीन पर रेंगने वाले जो है कीड़े हुए जो मिट्टी खा के रहते हैं वो शाकाहारी होते हैं। कुछ जो है एक दूसरे के जीव खाने वाले होते हैं। तो इस तरह से जो है पशु में भी, कीड़ा मकोड़ा में भी होते हैं। जल में जो है केकड़ा होता है वो किसी का मांस ना खाता है, बाकी मछली के खाती है। ये सब समझने के विषय है। वो शाकाहारी मांसाहारी सब अलग अलग पानी में भी होते हैं और सब जगह होते हैं। तब पृथ्वी जो है जीवन है जो धारण करती है और जब भूकंप आता है तो महाप्रलय होता है। उसी तरह से जल भी जीवन है, प्यास बुझाती है। बिना जल के जीवन नहीं चल सकता। लेकिन जब वे जलवामय होता है तो वो महाप्रलय होता है। वो जो है ये ना देखती है कि कौन इसमें बह रहा है, वो अच्छा है कि बुरा है, सबको ले जाती है। उसी तरह से भूकंप में सारे ले जाता है, सबको मार डालता है। उसी तरह से अग्नि में आग लगी होती है या सूरज के ताप ज़्यादा होता है तो बहुत जल मरते हैं। कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, आदमी सब जल करके मरते हैं, गर्मी से मर जाते हैं। तो ये ना देखता है कि इसमें अच्छा मरता है कि बुरा मरता है, सबको मार डालता है। वायु है, जब तूफान आएगा तो ये ना देखेगा कि कौन मरता है और कौन बचता है।
सबको जो है ख़त्म कर देता है। इसलिए जो है आकाश में सूर्य जो है, तारा है, चंद्र है, ये सब जो है सबके रोशनी देता है रात में, दिन में, और जिसके प्रकाश में दिन रात होता है और सबके कल्याण होता है। जब सूरज उदय होता है तो सब अंधेरा को ख़त्म करता है, और जब आत्मज्ञान उदय होता है तो अंधेरा, अज्ञानता रूपी अंधेरा खत्म होता है। हमारे जितने महापुरुष हुए वो सब के एक ही उद्देश्य था, चाहे देवी हो, देवता हो, ऋषि हो, मुनि हो, सभी महापुरुष कि आत्मज्ञान रूपी सूरज के उदय कर दो घट के अंदर, तो वो अपना भी कल्याण करेगा, सबको कल्याण करेगा, वो कभी पाप ना करेगा। और इसी को अनाड़ी जो मूर्ख हैं वो विश्वास मार्गी में अंधेरा फैलाने में लगे हैं, अज्ञान मार्गी जो है वो अंधेरा को खत्म करने में लगे हैं। आत्मज्ञान रूपी सूरज के उदय करके वो अज्ञानता को खत्म करते हैं। ये विश्वास मार्गी जो है लोग के भटका के, अज्ञानता में भटका के मूर्ख बना करके और उसको निर्बल बनाते हैं, लाचार विवश मजबूर बनाते हैं। अब ये निर्णय करना भाई सब आप कि आपके अपना कल्याण करना है, आके मूर्ख बनना है। मुर्दा के पूजने में लगोगे तो अपना लोक परलोक खराब कर लोगे, और जिंदा के पूजने में लगोगे तो अपना लोक परलोक बना लो नहीं। अब विचार करना कि क्या करोगे, कल्याण करोगे आके अपना बर्बादी करोगे, अपना विनाश करोगे। इतना खोपड़ी में विचार कर लेना तब कर्म करना। तो ये जो है पंच महाभूत से संसार के सभी कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी और संसार के सभी नर मदा के जन्म होता है, शरीर की रचना करती है। आइए जब शरीर धारण होता है तब उसमें पुरुष घुस करके और उसको चलयमान करता है, और सभी के माता के गर्भ के अंदर ही ये पुरुष जो है उसमें प्रकट हो जाता है। और ये अनादि पुरुष है, ये अपने कर्म के, अपने अज्ञानता की वजह से अनादि काल के जन्मना मरना, जन्मना मरना, इसी चक्कर में घूमते आ रहा है। बहुत अच्छे कर्म होगा, अपूर्ण कर्म होगा, और इस पर सतगुरु की कृपा होगा, संतों की कृपा होगा, तो भी अपने को जानता है। और अपने जन्म मरण के चक्कर के फंदा ये जो है सब को समझ जान करके अपना बंधन के त्याग करके ये जो है अपना कल्याण कर लेता है। तो इसलिए आज ज़रूरत है उठो जगो और अपना कल्याण करो। संसार के जितने ग्रंथ बनाए गए वो सारे ग्रंथ जो है हमारे पूर्वजों के विचार के डायरी है। कुछ अनाड़ी कहते हैं कि भगवान आकाश से दिया है, कुछ अनाड़ी कुरान के कहते हैं कि परमेश्वर ने दिया है, कुछ बाइबिल के कहते हैं कि अल्लाह ने दिया है। उसी तरह से हिंदुओं में कुछ हैं वो कहते हैं कि वेद आकाश से उतरा है। संसार में कोई ग्रंथ आकाश से ना उतरता है। ये मनुष्य जो है इसके ऊपर कोई जोनी ना है, और ये मनुष्य ही जो है सभी ग्रंथ के रचना किया है। मनुष्य के विचार की डायरी है। अगर महापुरुषों के जाने के बाद उसमें मिलावटबाजी किया गया है और जो मनुष्य के हित में है उसको जो है विचार करके छोड़ दो, और जो मनुष्य के हित में है उसे अपना के अपना कल्याण करो। क्योंकि ये देश गुलाम था, हमारे पूर्वज गुलाम थे, हम भी गुलाम थे। ये बहुत मुश्किल से आज़ाद हुआ। आज हम स्वतंत्र हैं कि हम जो है सत असत के निर्णय करके असत को ग्रहण करें, असत को छोड़े और अपने जीवन मरण के चक्कर से छूटे। ये मनुष्य जन्म के सार काम है। अब की पासा न परी फिर 84 जाए, अगर अभी चुक जाओगे तो फिर 84 जाओगे। इसलिए संसार के जितने संप्रदाय है हमारे सभी महापुरुषों के बनाया हुआ है। संप्रदाय खराब ना होता है, ग्रंथ खराब ना होता है, आदमी खराब ना होता है। आदमी के अगर कर्म खराब हो गया तो वो आदमी खराब हो गया, अगर आदमी के कर्म ठीक हो गया तो वो आदमी ठीक हो गया।
संप्रदाय जो है जब उसमें पक्षपात हो जाएगा कि हमारा गुरु, हमारा किताब, हमारा जो है मजहब में मोक्ष मोक्ष के ठेकेदारी है, यही मोक्ष होगा और दुनिया जग सब जगह नरक होगा, ये पक्षपात है। ये एक तरह के मूर्खता है, अज्ञानता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। सभी महापुरुष जो है आत्मज्ञानी थे, महापुरुष से और सभी मानव जाति के हित में कसर ना छोड़े, सबके हित में सब काम करते रहे। इसलिए जो है मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि वो सब जो है अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुननी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। यहाँ पर जो है सबके संसार के अंदर जो है सभी जो है संप्रदाय जो है मनुष्य के जो है व्यवहार के ऊपर टिका हुआ है। इसलिए सभी जो है मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर सकता है जब वो अच्छे कर्म करके, अच्छा व्यवहार करके और सभी मानव जाति के हित में काम करेगा। इसलिए सुननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। यहाँ पर जो है मनुष्य जो है अपने कर्म से महान होता है, अपने कर्म से शैतान होता है और अपने कर्म से भगवान होता है। तो आज ज़रूरत है कि हर मनुष्य को अपने कर्म के सुधार करने की। जब अपने कर्म के सुधार कर लेगा तो वो महान हो जाएगा, और अगर कर्म के सुधार ना करेगा तो वो जो है दुखी रहेगा। इसलिए सब घट में रमने वाला चेतन आत्मा जो है वही परमात्मा है, उसे ठीक से जाननी चाहिए। संसार के अंदर जो है ये जो है पुरुष जो है अंडज से अनेक तरह के अंडज में पशु पक्षी होते हैं, पिंडज में अनेक तरह के जो है कीड़े मकोड़े होते हैं, पिंडज में अनेक तरह के पशु होते हैं, अंडज में ये अनेक तरह के पक्षी होते हैं, और उखमज में अनेक तरह के कीड़ा होता है। इसके कोई गिनती ना है। और सब घट घट में अलग अलग चेतन आत्मा होता है, चाहे वो अंडज में हो, पिंडज में हो, उखमज में हो। और मनुष्य जो है देव जोनी है। मनुष्य जो देव जोनी है, इसी में जो है सभी तरह के मनुष्य होते हैं। हमारे जितने पूर्वज थे वो सभी देवी देवता जो है वो मनुष्य थे, और वो जो है हमारे पूर्वज थे। तो हम अपने पूर्वज से प्रेरणा लेनी है कि हम भी उन्हीं लोगों के जैसे महान बने, आचरणशील बने, व्यवहारी बने और अपना कल्याण करें। इसलिए जो है संसार के अंदर मनुष्य जो है ये जो है अपना कल्याण करे। भोग भूमि 84 है, उसी को घोर नरक कहते हैं। 84 जो है ये जो है पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा ये जो है ये नीच खानी में जाना जो है भयंकर दुख के कारण बनता है। इसलिए अपने गति मुक्ति बनावे, अंतर्मुखी बने, बाहरमुखी से अपने आप के बाहरमुखी से बचे। इसी में मानव जाति के हित है। इच्छा और राग द्वेष से बचे। इच्छा जितने मिला है तो इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।